एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों से हवा की सिसकारियां निकलती रहतीं। उस हवेली का मालिक ठाकुर भीमसेन था, जो कि एक क्रूर जमींदार था, जिसके नाम से ही गांव वाले कांप जाते थे। वह बेगुनाहों को बेरहमी से यातनाएं देता, उनकी चीखें हवेली की दीवारों में समा जातीं। एक रात आकाश में बिजलियां चमक रही थीं। ठाकुर ने अपनी रानी श्यामा को किसी संदेह के चलते बांध लिया था, लेकिन तभी हवेली में भीषण आग लग गई और ठाकुर जलकर राख हो गया। गांव वालों ने कभी साहस नहीं किया कि हवेली के पास जाएं, क्योंकि रातों में वहां से फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देती। लोग कहते थे कि ठाकुर की आत्मा वहां भटकती है और रानी श्यामा की रूह मुक्ति की याचना करती है। एक दिन शहर से रवि नाम का युवक गांव पहुंचा। वह बहुत साहसी था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, हवेली में मत जाना, लेकिन रवि ने चुनौती स्वीकार की। चांदनी रात में वह हवेली में घुसा और अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल धक धक करने लगा। अचानक एक कोने से सफेद साड़ी में लिपटी आकृति प्रकट हुई। वह रानी श्यामा थी। उसके चेहरे पर यातनाओं के निशान थे। रानी श्यामा ने कहा, ठाकुर ने मुझे मार डाला और उसका ताबीज मेरी आत्मा को बांधे हुए है, इसे तोड़ दो। रवि डरते डरते आगे बढ़ा। रानी ने एक टूटे हुए तख्त की तरफ इशारा किया। वहां ठाकुर का एक पुराना ताबीज चमक रहा था। रवि ने उसे उठाया और जोर से पटक दिया। ताबीज टूट गया और हवेली में तेज हवा का झोंका उठा। रानी की आत्मा मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। सुबह जब रवि बाहर निकला तो हवेली शांत थी और गांव वाले हैरान थे। आज भी सब उस रात की बातें सुनकर सिहर उठते हैं और हवेली अब खंडहर बन चुकी है।